दरअसल 8 फरवरी 2025 की रात 9 बजे के आसपास उनका एक कार्यक्रम आता है, एक शो आता है और शो का नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। इस शो को बनाया गया था, लगभग सवा घंटे के आसपास का शो होता है। इस शो को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने उस चैनल की या तो मेंबरशिप ले रखी है या फिर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। बाकी लोग इसे आम लोग नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि 7 मिलियन से ज्यादा शायद सब्सक्राइबर हैं, उसे देखते हैं और देखने के बाद लाखों की संख्या में लोग देख लेते हैं। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं और पार्ट निकालकर किसी को भेजते हैं कि देखो किस तरह की इसमें बात बोली गई है, क्या ये वाकई सही है या गलत है। इस तरह की बातें जब लोगों ने एक दूसरे से करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दरअसल इसमें जज बने हुए हैं 4 या 5 लोग हैं। उनमें से ही एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति प्रतिभागी से सवाल करता है। सवाल करते हुए कहता है कि क्या आप अपने माँ बाप को जिंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहोगे या उनके साथ शामिल होकर उसे बंद करना चाहोगे। इस तरह की बातें। जो मेन शो का मालिक है, एक तरह से कह सकते हैं, उसने इस बात को कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। उसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो रुकता नहीं है और बाकायदा अपनी ही बात कहकर वो तालियां बजाना शुरू कर देता है। 8 फरवरी को ये वीडियो अपलोड होता है। 9 फरवरी को ये लोगों के मोबाइल में इसका जो कटा हुआ पार्ट था, जो एक छोटा सा पार्ट था, वो वायरल होना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते 10 फरवरी 2025 को यह देश की जानी मानी हस्तियों के पास पहुंच जाता है। जिसने भी ये वीडियो देखा उसका खून खोल जाता है। हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। अब देखते ही देखते चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो, सरकारें हो, हर कोई इसी बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यदि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है तो क्या क्या कार्रवाई होगी, और साथ ही आखिरकार इसने जो बोला है वह कहां बोला, क्यों बोला, कब बोला। इसके बारे में आज पूरी कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का। एक इलाका है खार। खार में ही एक स्टूडियो बना हुआ है जहां पर अलग अलग शूटिंग वगैरह होती है। कई दिन पहले एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिनका नाम समय रहना है, और मशहूर यूट्यूबर ने अपना ही एक कार्यक्रम बनाया हुआ है, ईजाद किया हुआ है, जिस पर कॉमेडी की जाती है, और उस कार्यक्रम का नाम रखा इंडियाज गॉट टैलेंट। दरअसल इसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों के लड़के लड़कियां शामिल किए जाते हैं। बाकायदा उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उन्हें अपने इस शो में 90 सेकंड का समय दिया जाता है। 90 सेकंड के अंदर उन्हें कुछ ऐसा करना होता है जिससे वो अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को, टैलेंट को दिखा सकें, और दिखाकर फिर उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। और ऐसे लोगों को समाज के अंदर से निकाला जाएगा जिनको कभी मौके नहीं मिल पाते हैं। कुछ इसी तरह की इनकी सोच थी, इसी तरह का इन्होंने एक प्रोग्राम इजाद किया। लेकिन प्रोग्राम कम, इसमें भद्दी भद्दी बातें, भद्दी भद्दी गालियां, इस तरह की बातें ज्यादा होती हैं। जब यह प्रोग्राम शूट किया जा रहा था, जो वायरल होता है, जिसका हिस्सा बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसमें जज की भूमिका में आए थे मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम जसप्रीत सिंह होता है, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, समय रहना, रणवीर इलाहाबाद। अब इसमें बातचीत का सिलसिला चल रहा था। अब एक प्रतिभागी होता है, एक प्रतिभागी जैसे बातचीत कर रहा था, तभी मशहूर यूट्यूबर जिसका नाम रणवीर इलाहाबाद होता है, उसने एक सवाल किया, और उस यूट्यूबर ने उस प्रतिभागी से कहा, क्या आप अपने माँ बाप को जिंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहोगे या उनके बीच शामिल होकर उसे बंद करना चाहोगे। अब जो मालिक है, जो इस शो का मालिक है, समय रहना, वो कहता है कि किस तरह की बातें कर रहे हो, रोकने की भी कोशिश करता है। हालांकि उसने उस तरीके से, पुरजोर तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की जो शायद उसे करनी चाहिए थी, बल्कि रणवीर इलाहाबाद अपनी ही बात कहकर ठाके लगाकर हंसने लगता है। और हद तो तब हो जाती है जब भीड़ का हिस्सा, यानी कि पब्लिक, जो दर्शक वहां मौके पर बैठे हुए हैं, वो भी ठाके लगाकर हंस रहे हैं। या तो लोगों को बात समझ में नहीं आई, या फिर लोगों ने सिर्फ इस बात का समर्थन किया था, लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद फिर लोग समर्थन नहीं करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब समय रहना इस वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं। अपलोड इन्हें शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब रणवीर इलाहाबाद इस बात को बोल रहा था तो उस बीच में इसने रोकने की कोशिश की। जब उसे पता था कि विषय इतना गंभीर हो सकता है, लोगों को यह बात खराब लग सकती है, तो शायद उतना पार्ट काट के हटा दिया जा सकता था। लेकिन ना केवल इस वाले पार्ट को, बल्कि एक लड़की ने भी एक बहुत भद्दी बात कही थी। मैं उस बात को नहीं बोल सकता। अपने इस कार्यक्रम में जिस तरह की बातें थीं
2 वीडियो अपलोड होती हैं, लेकिन जब माँ बाप की बात सीधे कही जाती है तो रणवीर इलाहाबाद को लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब यह वायरल होना शुरू हो जाता है। 8 तारीख को वीडियो अपलोड होता है, 9 फरवरी को लोगों के मोबाइल में जाना शुरू कर देता है। 10 फरवरी को यह हर किसी के पास जब पहुंचता है तो लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। अब ये लोग जानने लगते हैं कि आखिरकार रणवीर इलाहाबाद कौन है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये पैदा होते हैं 2 जून 1993 को, और नामी स्कूलों जैसे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में इनकी स्कूलिंग होती है। BUED बीटेक की पढ़ाई करते हैं, और तभी इन्होंने सोचा कि क्यों ना साल 2017 की बात है, कुछ नया किया जाए। तो इन्होंने जब ये 22 साल की उम्र में थे तब अपना, अगर मैं रणवीर इलाहाबाद या उनके शो की बात करूं तो उस शो पर लगभग 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। साथ ही 400 करोड़ से ज्यादा बार इनके चैनल को देखा गया है। और इनकी जो इनकम है, अगर इनकम की बात करें, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता चलती है, लगभग लाख प्रति महीना ये कमाते हैं, और 58 करोड़ की लगभग इनकी नेटवर्थ है। इनका मुख्य काम पॉडकास्ट करना है, और ये देश के जाने माने पॉडकास्ट करने वाले यूट्यूबर हैं। रणवीर इलाहाबाद, बादशाह, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो, रोहित शेट्टी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, कृति सेनन हो, दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह, तृप्ति डिमरी, जानवी कपूर, करीना कपूर, ऐसी बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियों के इन्होंने इंटरव्यू किए हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े सवाल किए हैं, और ऐसी चीजें लोग देखना भी पसंद करते हैं। यही नहीं, जो मशहूर लोग हैं, चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति हो या फिर देवी चित्रलेखा, जो कथा व्यास हैं और बहुत मशहूर हैं, मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी इन्होंने इंटरव्यू किया है, उनकी निजी जिंदगी के बारे में पब्लिक को बताने की कोशिश की है। कुमार विश्वास, जो कि देश के जाने माने कवि हैं, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे थे। जिस तरह से अमेरिका से भारत के कुछ ऐसे लोग जो अवैध रूप से अमेरिका चले जाते हैं, तो उन लोगों को उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर पहनाकर उन्हें अपने ही मिलिट्री विमान से जब भारत भेजा गया, तो विदेश मंत्री आखिरकार इस मामले में क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने विदेश मंत्री का भी इंटरव्यू किया। स्मृति ईरानी को कौन नहीं जानता? स्मृति ईरानी जो बहुत मशहूर हैं राजनीति में, और वह पहले धारावाहिक में भी आती थी। साथ ही राजीव चंद्रशेखर हैं, पीयूष गोयल जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो इनके जो मशहूर लोग हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो हॉलीवुड से जुड़े हों, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हों, या फिर एस्ट्रोलॉजर हों, या फिर समाजसेवी हों, जो बहुत मशहूर हैं, इनके ये पॉडकास्ट करते रहे हैं। और रणवीर इलाहाबाद एक बहुत बड़ा नाम है। मार्च 2024 की बात है, दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा था, और प्रोग्राम के अंदर देश की बहुत बड़ी संख्या में यूट्यूबर को आमंत्रित किया गया था। उन्हें बुलाया गया था ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। वक्ता मंच पर खड़े हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इस रणवीर इलाहाबाद को बुलाया, इससे बातचीत की। उन्होंने कहा, हालांकि मैं आपको देखता नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से आप करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और आप हेल्थ के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में बताते हैं, तो आप भी बताइए। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपका भी एक पॉडकास्ट करूं। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, इस तरह का जब होता है उसके बाद इन्हें सम्मानित किया जाता है और इन्हें एक अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड का नाम होता है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। जब इन्हें सम्मानित किया जाता है तो वाकई बड़े फख्र की बात होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए, और जिसकी उम्र बहुत कम हो, जिसको अरबों लोग देख रहे हों और जिसके करोड़ों चाहने वाले हों, जिसके मुंह से निकली हुई आवाज के बाद न जाने कितने लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इस तरह के अवार्ड मिलने के बाद अपनी लाज बचानी चाहिए, कहीं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से समय रहना के शो पर इन्होंने आकर एक प्रतिभागी से बातचीत की, उसके माँ बाप के बारे में इतना भद्दा कमेंट किया, उसका कुछ पार्ट जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, तो उसके बाद फिर लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह बढ़ जाता है कि बस लोग जैसे जैसे सुन रहे थे वैसे वैसे इसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मशहूर राइटर हैं, मशहूर स्टोरी टेलर हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं। नाम है नीलेश मिश्रा। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। जब उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया और बड़ा लंबा चौड़ा लिखा, अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी परोसें, ये बहुत गलत है। ऐसे ही एक बहुत मशहूर राइटर हैं और वो शायद गीतकार भी हैं, मनोज मुंतशिर। उन्होंने भी ये कहा है कि जितने भी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, जो लोग हंस रहे हैं, वो वाकई हैरान करने वाली बात है।
जब ये बोलते हैं तब इसके जो चैनल का मालिक होता है वह कहता है कि क्या बकवासबाजी कर रहे हो, लेकिन वो इतना बोलकर शांत हो जाता है, लेकिन वीडियो अपलोड कर देता है। उसके बाद जो यहां पर बैठे हुए हैं, ये बातें सुन रहे हैं दर्शक, वह ठहाके मारकर हंसते हैं। उन्हें इस विषय की गंभीरता ही नहीं पता कि रणवीर इलाहाबाद ने कितनी भद्दी बात कही है। तो वाकई मनोज मुंतशिर ने जो बात कही वह सही कही। उन्होंने कहा कि पूरी टीम के खिलाफ FIR होनी चाहिए और पूरी टीम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। पत्रकारों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पकड़ लिया और उनसे पूछा कि आपके यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति हैं रणवीर इलाहाबाद, जो बहुत मशहूर हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने इस तरह की भद्दी टिप्पणी की है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि यह वाकई बहुत गलत है। अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं कि आपको बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो, और यह बात भी कही कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब यह मामला टेलीविजन के अलग अलग हिस्सों में, नेशनल टेलीविजन हो या फिर अखबार, हर जगह चर्चाओं का विषय बन जाता है। हर कोई मांग करना शुरू कर देता है। अब जब FIR की मांग होती है, लोगों ने आपस में एक दूसरे से भी कहा। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यह किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं था, बल्कि हर पार्टी के जिम्मेदार नागरिकों ने इस बात को गंभीरता से लिया। अब चाहे वह BJP के हों, कांग्रेस के हों, सपा बसपा के हों या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी या नेता अभिनेता हों, हर वर्ग के व्यक्ति ने इस बात का विरोध किया और विरोध करने के बाद कार्रवाई की मांग की। एक वकील ने तो बाकायदा मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत भी भेजी। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे स्वतः संज्ञान लिया और वीडियो को हटवाने की बात भी कही। हालांकि शायद वीडियो के कुछ हिस्सों को काटकर अलग हटा दिया गया है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका क्या? उसका उन बच्चों पर, उन लड़कों पर जो इस रणवीर इलाहाबाद को फॉलो करते हैं, जो करोड़ों उसके फैंस हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? वे उसकी बातों से क्या सीखेंगे? तो इसलिए मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। हालांकि जिस जगह पर यह शूटिंग हुई थी उस खार स्टूडियो में पुलिस जाती है और जाकर यह पता करने की कोशिश करती है कि पूरा मामला क्या है। जांच पड़ताल जारी है। अगर इसमें मुकदमा दर्ज होता है तो IT एक्ट की धाराओं के तहत अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उस पर 3 साल की सजा हो सकती है रणवीर इलाहाबाद को। साथ ही जुर्माने की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये के आसपास बताई जाती है। अगर दोष सिद्ध होता है तो जज को यह पूरी पावर होती है कि वह सजा भी दे सकते हैं, जुर्माना भी लगा सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, यानी कि सजा भी दे सकते हैं और उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। हालांकि जब यह मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है तो रणवीर इलाहाबाद को ऐसा लगता है कि जैसे उसने वाकई गलती कर दी है और वह पब्लिक की सहानुभूति, सिंपैथी पाने के लिए, अपने चाहने वालों को दिखाने के लिए कि वह माफी मांग रहा है। लेकिन माफी मांगने का जो उसका अंदाज है, स्टाइल है, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कितनी अकड़ है। तो वाकई ऐसे लोगों की अकड़ ढीली होनी चाहिए। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से, अगर कोई अधिकारी इसे देख रहे हों तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम इस तरह के भद्दे कमेंट तो नहीं करने चाहिए। जब आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हो, जब आप देश के बड़े जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर बातचीत करते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपके मुंह से निकले वह तौल तौल कर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपको यही नहीं पता कि आप कहां से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं या कहीं और से। दोस्तों, बस इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है